पौने 4 बजे हैं, रात्रि का चौथा पहर, सुबह की बेला, अमृत बेला। और भक्तों से मैं आह्वान करता हूं, इंसान अपनी जिंदगी में जब तक स्थान और समय को काबू में नहीं रखता, तब तक उसकी कामयाबी बाबा साहब बहुत मुश्किल होती है। कहते हैं ना, समय समय पर कीजिए बैर भाव और प्रीत, समय समय पर गाइए समय समय के। समय का रुझान क्या कहना चाहता है बेटा रामवीर? शायर लानों में लिखा है कवि ने, उस बंसी वाले श्याम की करामात लिखी है। और क्या लिखा है? कि कजरा सुनो, कजरा सुनो, कजरा सुनो, कजरा सुनो, प्रीतम के बिन नखड़ा सुनो, कुट सुनो बिन पुत्र पात बिन तरवर, मथुरा सुनी गोकुल सुनो, जित देखूत सुनो ही सुनो, या श्याम की लगन लगी मन में तो श्याम बिना गी मेरो जियरा। आइए इस प्रभात बेला में उस प्रभु की आराधना स्तुति वंदना करनी है। कैसे कहना है? प्रभु नाम गाले, प्रभु नाम गाले, मन का मिटाले अंधेरा। प्रभु नाम
क्या हुआ? एक दिन वो राजा दशरथ अपने राजमहलों में बैठ करके विचार करने लगे कि मुझे शिकार आज सरयू नदी के किनारे खेलनी चाहिए। सरयू नदी के किनारे पहुंच गए मेरे विद्वान श्रोताओं। इधर में क्या हुआ? इधर में वो आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार अपने माता पिताओं को तीर्थ यात्रा कराता हुआ उसी नदी के किनारे ठहरा हुआ है। श्रवण कुमार के माता पिताओं को प्यास लगने लगी, लेकिन श्रोताओं गौर करना, वो श्रवण कुमार के माता पिता बेटा रामवीर क्या कहने लगे? श्रवण कुमार अपने माता पिताओं की ऐसी बात सुनी तो सज्जनों, जो आज्ञाकारी पुत्र होते हैं उनकी चेष्टा नियत माता पिता के प्रति कैसी होती है। सज्जनों गौर कर लेना थोड़ी सी बात का। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं श्रोताओं के लिए कोई मिसाइल छोड़ूंगा, लेकिन गायकों से मेरी हर बात अलग मिलेगी। एक एक बात सुन लेना। कैसे भैया? सिर्फ एक ही है कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ हमारी संस्कृति जीवित रहे, उनको ये प्रेरणा मिले। जिक्री होती क्या है बेटा रामवीर?
जल में डुबकाया तो लोटा को जल में डुबकने की आवाज राजा दशरथ के कानों तक पहुंची। सोचने लगा कोई जंगली जानवर जल पी रहा है, क्यों नहीं मुझे शिकार करनी चाहिए। और क्या हुआ भैया, सोचने लगे कि कोई जंगली जानवर जल पी रहा है, मुझे क्यों नहीं शिकार करना चाहिए। तो मेरे विद्वान श्रोताओं, इतना सोच करके वो सप्तवेदी बाण छोड़ते हैं। लेकिन भैया जिक्री की बात में कैसे, मेरे को ऐसा कोई घमंड नहीं है। संचालक जी पता नहीं कितना पुरस्कार दे चुके हैं, और सभी श्रोताओं का मैं अगले जन्म तक आपके पुरस्कार का कर्जदार हूं। बखान करने से ही कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन भैया जब वो राजा दशरथ सप्तवेदी बाण छोड़ते हैं तो बाण लगते ही माता पिता की आवाज कह करके जमीन पर गिर गया वो श्रवण कुमार। सोचने लगे कि आज मेरे हाथों से कोई इंसान मारा गया। किस तरह से क्या हुआ भैया,
10 रुपए तो आपको अगली वर्ष ही बोल दिए जाएंगे। हाँ जी, 20 रुपए का पुरस्कार बाबूलाल सरपंच जी पुरस्कार दे रहे हैं। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और भैया रामवीर कैसे श्रवण कुमार के पास में पहुंच गए और कहने लगे, भाई आप कौन हो? तब वो श्रवण कुमार कहने लगा, मेरे बाण मारने वाले आप कौन हैं? भैया रामवीर बहुत नई बात में, श्रोताओं गौर कर लेना, बहुत नई बात में वो राजा दशरथ बता रहे हैं मैं कौन हूं। श्रवण कुमार कहने लगा, क्या कहता है गौर करना। मैं तो जाता हूं मुल्क अदम छोड़कर, मैं तो जाता हूं मुल्क अदम छोड़कर, सब तरह से बधाना इन्हें धीर है, बैठे माता पिता जल की आशा लिए, आप जाकर पिला दो उन्हें नींद है, माता पिता आशा लिए, आप जाकर पिला दो उन्हें नींद है। इस तरह से जब बताया कि मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं, इतना सुना, बड़ी पीड़ा के साथ में, बड़े दुख के साथ में, आंसू बहा बहा करके राजा दशरथ के सामने क्या कहने लगा बेटा वो श्रवण कुमार।
पहली बातों में कुछ आनंद कम है, लेकिन कोई बात नहीं, असली बात असली होती है भैया रामवीर। पहले ही विधना ने उनको दुख अंधे कर डाल दिया, पहले ही विधना ने उनको दुख अंधे कर डाल दिया। तू जब दुख आज तूने मामा वज्र का प्रहार किया, अरे तू जब दुख आज तूने मामा वज्र का प्रहार किया। लेकिन मुकेश भैया एक और निवेदन किया, अनन्या जानी मेरे तू मामा, अनन्या जानी मेरे तू मामा, थोड़ा तो बधाइयो धीर मात पहले ही अंधेरे तूने फोड़ दिया। लेकिन आज्ञाकारी जो संतान होती है मुकेश भैया, माता पिता के प्रति क्या लक्ष्य होता है, क्या टारगेट होता है, क्यों भैया रामवीर? मीठा मीठा वैसे भैया रामवीर, जीना तो मैं भी बहुत चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी कलाकारी को देख के मेरा ऐसा मन बनता है कि मेरे जो आगे की उम्र है वो तुम्हें लग जाए तो शायद जनता की भरपाई होती रहेगी। बेटा क्या बात है? अरे करना खन्ना माफ तू माता, इसीलिए तो कहा है इंसान की जिंदगी में मेरे विद्वान श्रोताओं थोड़ा सा ही फर्क होता है। बताऊं आपको कौन सा फर्क होता है, गौर कर लेना भैया रामवीर। किसी की एक पल की जिंदगी, किसी की एक पल की जिंदगी हजारों काम आती है, और किसी की 100 वर्ष की आयु भी ताऊ जी बेकार जाती है। जलीलों की जलालत से शरीफों की शराफत कम नहीं होती, और करो सोने के 100 टुकड़े लेकिन कीमत कम नहीं होती। अरे करना खन्ना माफ तू माता, कुमर आज मुख मोड़ चला, धीर धलैया कोई नहीं आज बीच भमर में छोड़ चला।
जी लूंगा। मेरी एक निष्ठा है, मैं चाहता हूं कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसके खून में कुछ उबाल आता रहे। चलते हैं, बहुत पुरानी बात है, जिस समय दिल्ली पर वो औरंगजेब राज करता था, बड़ा क्रूर बादशाह था, बड़ा बलशाली था। लेकिन सज्जनों, बलशाली होने के नाते उसके अंदर कुछ खामियां थी, कुछ सामाजिक बुराइयां थी, और सच कह दूं तो हिंदू धर्म से परे थी। वो जिस किसी हिंदू की बहन बेटी को सुंदर और सुडौल देखता था, वो अपने गुप्तचर सिपाहियों द्वारा अपने शाही महलों में बुलवा करके बेगमों की सेवा में रखता था। ताऊ जी सच कह रहा हूं, कोई गुनाह नहीं कर रहा हूं। चाहे कल से ही संचालक जी भड़काव आ जाए जातिवाद का, लेकिन सच सच होता है। अब से पहले अंग्रेज आए, हमारा धन लूट के ले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। मनी हैज लॉस्ट, समथिंग हैज लॉस्ट, यानी कोई बराबर भी छूट गए। लेकिन जब इन मुगलों का शासन आया तो इन्होंने हमारी इज्जत पर हाथ डाला। चाहे हम चेहरे से नतमस्तक हो जाए, लेकिन मन से हम कभी नहीं भूल पाएंगे। क्यों? कि जब इंसान की इज्जत आबरू ही चली जाती है तो इंसान के पास रह ही क्या जाता है। सज्जनों, उसने एक गुप्तचर सिपाही को राजस्थान रूपनगर भेज दिया। छोटी सी रियासत थी। रूपनगर का राजा रूप सिंह, उसकी इकलौती बेटी थी चंचला। इतनी सुंदर थी, इतनी सुडौल थी, इतनी गुणवान थी, इतनी चरित्रवान थी कि उसके सामने सुबह का उगता हुआ सूर्य भी झुकता था। उस दूत की दृष्टि नजर उस चंचला पर पड़ गई। देर नहीं की, दिल्ली जाकर के दरबार में बखान कर दिया। सज्जनों, उस औरंगजेब ने एक खत लिख दिया, राजा रूप सिंह, यदि तू अपनी खैरियत चाहता है, अपने को सलामत चाहता है, तो अपनी बेटी चंचला का डोला अमुक तारीख तक सजा करके दिल्ली शाही महलों में भेज दे, नहीं तो मैं तेरे राज को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। सज्जनों, ये भारत भूमि वीरों से कभी खाली नहीं रही। आपने सरदार चूड़ावत का नाम सुना है? नई शादी होकर के आई, शादी के अवसर पर बड़ा कंगन भी हाथ में मौजूद था, और पत्नी से पहली रात का मिलन भी नहीं हो पाया। इस देश में कुछ ऐसे वीर वीरांगना हुए हैं जो विवाह वेदी से उठ करके इस समाज की खातिर, इस देश की खातिर रणभूमि में के जाकर के कूद गए। सज्जनों, आज खत को पढ़ करके थोड़े से निराश हो गए राजा रूप सिंह। क्यों? क्योंकि छोटी सी रियासत के राजा थे और दरबार में पहुंच गए। जब रानी ने राजा का उदास चेहरा देखा तो कहा, पतिदेव, मैं आपकी उदासी का कारण नहीं समझ पाई। तो भैया रामवीर, वो राजा रूप सिंह किस तरह से अपनी उदासी का कारण बता रहे हैं बेटा। हाल दिल का तुझे क्या सुनाऊं प्रिय। संचालक जी, बहुत अच्छे शब्दों का बहुत बड़ा गठन है, बहुत बड़ी गठरी है, गौर करना। हाल दिल का तुझे क्या सुनाऊं प्रिय, सुन के थर्रा कलेजा हमारा, सुन के थर्रा कलेजा हमारा गया। हाल दिल का तुझे क्या सुनाऊं प्रिय, हाल दिल
किस्मत की नाकामियां, इसको कहते हैं किस्मत की नाकामियां। पहले कश्ती गई फिर किनारा गया, शब्दों की बौछार है, शब्दों की ही कीमत है, शब्द ही संगीत में एक सौगात और धरोहर है। रानी ताऊ जी वो राजा रानी को बता रहे, रानी सुन, दिल्ली से औरंगजेब का फरमाना आया है। कैसे आया है, क्या कहा? इस जमाने में गरीब की कोई किदर नहीं है, इसीलिए तो कह रहा है भैया गरीबी में क्या क्या सोचने के लिए इंसान मजबूर नहीं होता। वो जानता है जो गरीबी की रेखा के नीचे है कि गुजरता है। भैया रामवीर क्या क्या सोच रहे हैं वो राजा। लगाई मेरे अंग में, आह तक भी न मुझ पे पुकारा और क्या आज छीना प्रभु ने मेरा मुझसे सब, आज छीना प्रभु ने मेरा मुझसे सब, कैसा बच्चू ये गुलशन उजाड़ा गया, कैसा बच्चू ये गुलशन उजाड़ा। लेकिन आपकी बात रह गई, पूरी जरूर करूंगा। सज्जनों मन बनाए रखना, आगे जब ऐसी बात आई इस संकट की घड़ी में, वो चंचला
राजा राज सिंह का नाम सुना था, ना उसका देश देखा है ना उसका भेष देखा है। यही तो होती है असली भक्ति। उसने इस संकट की घड़ी में राजा राज सिंह के लिए एक खत लिख दिया और अपने अंतःकरण की भावना में उसने उसे अपना पति चुन लिया। खत लिख के एक दरबारी पुरोहित को और भेज दिया। लेकिन दरबारी पुरोहित उस समय पहुंचा जिस समय जैसे यहां लगा हुआ है, इसी तरीके से दरबार लगा हुआ था। लेकिन सज्जनों, इस संकट की घड़ी में आज सरदार चूड़ावत को औरंगजेब से लड़ने के लिए चुन दिया, जिसका पत्नी से पहली रात का भी मिलन नहीं हो पाया। पता नहीं होना क्या था, हो क्या गया। भैया रामवीर आज वो सरदार चूड़ावत लड़ने के लिए पहुंच गया, लेकिन हाड़ी रानी के भावी जीवन के अंधकार ने उसे घेर लिया। सोचता है युद्ध भूमि है, मेरा वापस आना कोई जरूरी नहीं। फिर वो नवोठा पत्नी जिसने संसार का कुछ भी न देखा हो, मेरे बाद में वो कैसे जीवन यापन करेगी। एक सिपाही को खत लेके भेज दिया, कहा हाड़ी रानी को बता दो कि राजा राज सिंह युद्ध भूमि में पहुंच गए। सज्जनों, समझ गई, यदि वो पतिदेव मेरे बारे में सोचते रहे तो वो पूरे मनोयोग से युद्ध नहीं कर पाएंगे और पराजय का मुंह देखना पड़ सकता है। तो सज्जनों, सिपाही से तलवार ली और एक खत लिखा, अपना सर भेंट कर दिया। जब उस कटे हुए सर को लेकर के वो युद्ध भूमि में पहुंचा सरदार चूड़ावत के सामने, तो भैया रामवीर उस खत को खोला है। मेरे विद्वान श्रोताओं, उस खत में क्या लिखा है? धन है ऐसी छत्राणी के लिए भैया रामवीर। बहुत अच्छे सज्जनों, हरियाणा की प्योर बात है बिल्कुल। बस ये आई है, सुनो चारे। आज तू सुन मेरे भरतार, मेरा ले शीश गले में डाल, युद्ध में करखू की होली, जान जाए पर ना जाए पिया चंचल की डोली। चंचला लिखती है, गौर करना कितनी अच्छी बात लिखती है। पतिदेव, मेरी बात को अच्छी तरह से समझना। क्या कहा?